हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी कुछ इससे आप सीख पाएंगे और काफ़ी वर्ड मीनिंग भी इसमें आए हुए हैं जो कि आप इजीली सीख सकते हैं। और इसमें मैंने इनका हिंदी मीनिंग उन्हीं के साथ में भी लिख दिया है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक। तो टॉपिक है द एम्पायर ऑफ द फ्यूचर। द एम्पायर ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर ऑफ द माइंड। यानी एम्पायर मतलब क्या होता है? साम्राज्य। एम्पायर क्या होता है? साम्राज्य। ऑफ द फ्यूचर, ऑफ मतलब होता है का, द फ्यूचर यानी भविष्य का, कि भविष्य का साम्राज्य विल बी यानी होगा। ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है कि भविष्य का साम्राज्य होगा। द एम्पायर, एम्पायर क्या होता है? साम्राज्य। ऑफ द माइंड यानी मन का या दिमाग का। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है कि भविष्य का साम्राज्य मन का साम्राज्य होगा। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड greatly from the past. The world यानी संसार, has changed, changed मतलब होता है बदलना, कि बदल गया है। greatly मतलब बहुत ज़्यादा, कि great discoveries in science and technology like the internet, artificial intelligence and space exploration are the results of human thinking. ग्रेट डिस्कवरीज यानी महान खोजें, इन साइंस यानी साइंस में, विज्ञान में, एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी में, लाइक द इंटरनेट यानी इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एंड मीन्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी अंतरिक्ष अन्वेषण। आर मीन्स है द रिजल्ट्स यानी परिणाम ऑफ ह्यूमन थिंकिंग यानी मानवीय सोच के, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महान खोजें जैसे इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी अंतरिक्ष अन्वेषण। आर द रिजल्ट यानी परिणाम है मानव थिंकिंग यानी मानवीय सोच के। ये सब मानवीय सोच के ही तो परिणाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट और जो अंतरिक्ष अन्वेषण वगैरह है। दिस शोज दैट द एम्पायर ऑफ द फ्यूचर विल नॉट बी बिल्ट विद swords and guns but with thoughts and innovations. दिस शोज यानी यह दर्शाता है, शोज यानी दर्शाता है, दैट मीन्स कि द एम्पायर यानी साम्राज्य ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य का साम्राज्य विल नॉट बी बिल्ट यानी नहीं बनाया जा सकता विद स्वॉर्ड, स्वॉर्ड्स क्या होते हैं? तलवारें, और गन्स यानी बंदूकों से, कि जो इनोवेशंस और नवाचार से। एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग दिस न्यू एम्पायर। एजुकेशन यानी शिक्षा, प्लेज मतलब निभाती है, अब इम्पोर्टेंट रोल यानी एक महत्वपूर्ण भूमिका, इन बिल्डिंग यानी बनाने में, दिस न्यू एम्पायर यानी इस नए साम्राज्य को, कि शिक्षा इस नए साम्राज्य को बनाने में बहुत भूमिका निभाती है। अ स्ट्रॉन्ग एंड एजुकेटेड माइंड यानी मजबूत और शिक्षित मन। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत एंड एजुकेटेड यानी शिक्षित, यानी स्ट्रॉन्ग और शिक्षित, मजबूत और शिक्षित मन। कैन चेंज सोसाइटी एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस यानी कैन चेंज यानी बदल सकता है, कैन आया है बदल सकता है, सोसाइटी यानी समाज को, एंड मीन्स और, मेक मतलब बना सकता है, द वर्ल्ड यानी संसार को या दुनिया को, बेटर प्लेस यानी एक बेहतर, यानी समाज को बदल सकता है और दुनिया को बेहतर बना सकता है। अ सिंगल आइडिया कैन क्रिएट रिवॉल्यूशंस
एंड सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स। ए सिंगल आइडिया यानी एक सिंगल विचार कैन क्रिएट यानी बना सकता है या ला सकता है रिवॉल्यूशन यानी क्रांति ला सकता है, एंड सॉल्व और हल कर सकता है ग्लोबल प्रॉब्लम्स यानी वैश्विक समस्याएं। वैश्विक मतलब विश्व की, वैश्विक क्या होता है, विश्व, यानी ग्लोबल प्रॉब्लम्स यानी पूरे विश्व की समस्याओं को हल कर सकता है। द मोर वी लर्न द मोर पावरफुल आवर माइंड्स बिकम, यानी द मोर वी लर्न यानी ज़्यादा, वी लर्न हम सीखते हैं, मतलब जितना ज़्यादा हम सीखते हैं द मोर पावरफुल यानी उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली आवर माइंड्स हमारा मस्तिष्क बिकेम यानी बनता है। जितना ज़्यादा हम सीखते हैं उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली हमारा दिमाग बन जाता है। Therefore, every person should focus on developing their mind through reading, learning and thinking creatively. Therefore यानी इसलिए every person यानी प्रत्येक व्यक्ति को should मतलब चाहिए, focus यानी ध्यान देना, कि ध्यान देना चाहिए on developing their mind। developing क्या होता है, मतलब विकास करना, अपने मन को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। थ्रू रीडिंग मतलब पढ़ने के द्वारा, लर्निंग यानी सीखने से, एंड थिंकिंग क्रिएटिवली यानी रचनात्मक रूप से सोचने में फोकस करना चाहिए। ट्रू स्ट्रेंथ सच्ची ताकत लाइज नॉट इन मसल्स यानी मांसपेशियों और पैसे में नहीं होती। जो सच्ची ताकत है वो मांसपेशियों में और पैसे में नहीं होती, बट इन विजडम एंड इमेजिनेशन। बट मीन्स किंतु, इन विजडम, विजडम क्या होता है, बुद्धि, एंड इमेजिनेशन और कल्पना, बल्कि किस में होती है, बुद्धि में और कल्पना करने में। यानी जितना ज़्यादा हम कल्पना करेंगे, अच्छा विचार करेंगे, द एम्पायर ऑफ द फ्यूचर विल ट्रूली बी द एम्पायर ऑफ द माइंड। एम्पायर ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य का साम्राज्य, विल ट्रूली मतलब वास्तव में होगा, द एम्पायर यानी साम्राज्य ऑफ द माइंड यानी मन का, कि फ्यूचर का साम्राज्य सच्ची में मन का साम्राज्य होगा। एन एम्पायर वेयर नॉलेज, पीस एंड अंडरस्टैंडिंग रूल इंस्टेड ऑफ वायलेंस एंड फियर। एन एम्पायर यानी एक साम्राज्य, वेयर मीन्स जहाँ, नॉलेज यानी ज्ञान, पीस यानी शांति, एंड अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी, रूल मतलब शासन करेंगे, इंस्टेड यानी इंस्टेड ऑफ वायलेंस यानी वायलेंस के जगह, एंड फियर और डर यानी डर और हिंसा की बजाय समझदारी और शांति, ज्ञान ही शासन करेंगे। तो गाइज़ ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसी तरह वीडियो में बने रहिएगा। और गाइज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।